स्वागत है बच्चों आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न नंबर 6वां है हम उसको आज सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको जो मेन चीज है, जो मेन गूढ़ बात है वो आपको पकड़ना है। तो चलिए उसको पकड़ने के लिए पहले हमको सवाल को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो यह सवाल आपके सामने लिखा होगा कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 17 एवं अंतिम पद 350 और सार्वंतर 9 है तो इसमें कुल कितने पद हैं। समझना जरूरी है कि कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 10 15 कितने हैं वो निकालना है। ठीक है, जब आप वो निकाल लोगे कि कितने पद है तब उसके बाद क्या करना है कि उनका योग कितना होगा। मान लीजिए 10 पद हैं तो उन 10 पदों का योग निकालना है, यानी कि इस एक प्रश्न में दो चीजें हमें करनी है, सॉल्व करनी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सीरीज में क्या बोला कि प्रथम पद 17 है। जो आपकी श्रेणी बनेगी, श्रेणी के हिसाब से जो प्रथम पद है वो आपका क्या है भाई, ए हम मानते हैं, तो ए बराबर 17 है। और जो अंतिम पद है एल वो कितना है आपका 350 और डी कितना है सार्वंतर वो 9 है। तो श्रेणी को अगर हम बनते हुए देखें तो पहला पद है ए यानी कि 17, दूसरा पद क्या है वो हमें पता नहीं, तीसरा क्या है वही पता नहीं, चौथा क्या है पता हमें कुछ नहीं है। लेकिन जो लास्ट में चलते चलते जो अंतिम पद है वो कितना है 350 और प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना है 9। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर प्रथम पद 17 है तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 17 में 9 जुड़ जाएगा क्योंकि जो सार्वंतर है। तो याद देखिए 17 9 26, ठीक है। और तीसरा पद क्या बन जाएगा 26 9 35। तो कहने के मैंने ये अब ये करते करते कब तक हम 350 तक पहुंचेंगे, इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास। तो उस चीज को सॉल्व करने के सीधा फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला पता है कि अब देखो क्या होता है, जो इसमें पद होता है अंतिम पद दूसरा पद तीसरा चौथा पद जो भी हम पद निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर क्या है एन टोटल पदों की संख्या है। एन क्या है भाई, पदों की संख्या है। और यही पदों की संख्या हमने निकाली, कुल कितने पद हैं, एक पद है, दो पद है, 10 15 20 100 कितने पद है हमें पता नहीं है, हमें वही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 पद हैं, लेकिन बीच में कुल कितने पद है वो आपको पता नहीं। 1 2 3 और इसको हम अगर 4 मान ली तो बीच में कितने हैं वो हमें पता नहीं, तो हमको वो निकालना है। ठीक है, तो ये हम फिलहाल हम पहले पदों की संख्या टोटल निकाले, तो ये है एल बराबर ए प्लस एल एन माइनस वन इंटू डी। एल जो है अंतिम पद है क्योंकि अंतिम पद भी कोई ना कोई तो पद होगा, जैसे ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, इसका तो कोई नंबर होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो एल का मान आपके पास कितना 350 है, बराबर ए आपके पास 17 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन तो आपने निकालना है, इंटू डी, डी आपके पास 9 है। तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 350 बराबर 17, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा 9n माइनस 9, 9 का अंदर गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको मैं यहां से सॉल्व करूं 350 बराबर 17, तो ध्यान दीजिए 17 माइनस 9 पहले आप कर लीजिए तो कितना बचेगा 8 बचेगा आपका, 17 में से 9 हो गया 8 बचेगा और प्लस 9n आपके पास अलग से बच जाएगा। तो जो ये अंक है उनको एक तरफ कर दीजिए, तो 350 माइनस 8 बराबर उधर 9n बच जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे अभी 9th और 10th वाले हैं उनके हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 350 में से 8 कम कर दीजिए तो कितना आएगा 342 बराबर 9n। तो 9n बराबर 42 है, 9n बराबर कितना है 342 है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 342 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे, तो इसमें आप भाग दीजिए, 9 तिया 27, ठीक है 7 और 9 72, यानी कि 9 72 2, 9 तिया 27 सर 7 34। तो यानी कि n बराबर आपके पास कितना आया 38 आया। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस पूरी श्रेणी में यानी इस लाइन में कुछ लड़के खड़े हैं, पहला लड़का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां करते करते इस टोटल जो पूरी लाइन है यानी कि पूरी श्रेणी है, इस श्रेणी में कुल कितने लड़के खड़े हैं 38 लड़के खड़े हैं, 38 लड़के खड़े हैं, यानी कि इस श्रेणी में जो पदों की संख्या वो कितनी है 38 यानी कि 38 है। ये हमने निकाल लिया 38, यानी कि अब हम यूं कह सकते हैं कि 350 जो है
इसका नंबर कौन सा है? 38वां नंबर है। टोटल तक तो 38 होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और यहाँ पे आ गया 37वां, और ये हो गया आपका 38वां, यानी कि 350 आपका 38वां नंबर होगा। अब ये तो पहला खंड निकल गया। दूसरा खंड है कि उनका योग कितना होगा। यहां से लेकर के और 350 तक जो संख्याएं हैं टोटल, उनका योग हमने निकालना है। तो यानी कि S38, आपको पता है कि समांतर श्रेणी में पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता? पदों का योग का फॉर्मूला, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको सब पता ही। तो इसमें क्या हमने 38 पद हैं, तो हम निकालेंगे S38 बराबर 38/2 और 2। अब देखो ये जो a है यहाँ पर जो a है वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इस a को मैं लिखूंगा a इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो इतना पार्ट है, ये ध्यान से देखिए, जो इतना पार्ट है अंदर a प्लस n-1 इंटू डी, ये कौन सा नंबर है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये है l, और l माने 350। तो इसकी जगह में पूरा क्या रख सकता हूँ? 350 मैं रख सकता हूँ। तो ये आपको हो गया S38 बराबर, ये होगा आपका 19 दूनी 38, ए माने प्रथम पद आपका है, तो ये होगा 17, और प्लस ये टोटल जो है इसका मान कितना है? 350। यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपको हो जाएगा S38 बराबर हो जाएगा 19 गुणा, ये अंदर देखिए जुड़ जाएगा, तो ये 7 का 7 5 1 6 367, 7 का 7 5 1 6 और 3 367। तो ये S38 में आएगा 19 गुणा गया 367, जो कि बराबर आएगा आपका 6973। तो कुल मिला के S38 बराबर आपका आया 6937। तो इस पूरे सवाल का जो पहला पार्ट था कि कुल कितने पद हैं, वो तो निकाल लिया अपना, 38 पद हैं, और इन 38 पदों का योग कितना? 6937। छोटा सवाल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर इस तरह के सवाल जो एग्जाम में आते ही हैं, तो आपको ये सवाल करने आने चाहिए। बेसिक फंडामेंटल क्या होता है किसी भी क्वेश्चन का, कि आपको पहले उसको समझना जरूरी है कि इसमें आखिर जो पूछ रहा है उसको हम किस तरह से निकालेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस लाइन में जो है 10 लड़के खड़े हैं और इसमें से रमेश को आप इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकालिए, कुछ आगे से कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि मैं रमेश को पहले कहां से कहां कूदाऊं, फिर यहां से उसको यहां कूदाऊं। वो आप दिमाग पहले लगा देते हो कि इसको इस ढंग से मैं कूदाऊंगा तब जगह यहां से बाहर निकलेगा। तो वही केस यहां पर भी है कि आपने सवाल को समझ लिया कि n पद निकालने हैं और इसमें उन n पदों का योग निकालना, तो वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कहां से कि मैं क्या करूं कि हमारा आंसर निकल जाए। तो ये था आज का सवाल, प्रश्नावली 5.3 का आपका ये 6वां प्रश्न था, जिसमें कि आपको n पदों की संख्या और पदों का योग निकालना था। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जिन बच्चों को मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन मुझसे पूछने, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये ऊपर दिया गया है, आप इस नंबर पर मुझे ओनली व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।